हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन शॉर्ट में। तो दोस्तों आइए हम ट्रेन वाले क्वेश्चन के सवाल आगे हल करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया दो ट्रेनें किसी खंभे को क्रमशः 4 और 6 सेकंड में पार करती हैं, तो ज्ञात करो कि वे परस्पर एक दूसरे को समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगी अगर उनकी चालों का अनुपात 7:9 है। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। दोस्तों दो ट्रेनें किसी खंभे को 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती हैं। दोस्तों हमें समय दिया है 4 सेकंड और 6 सेकंड, और हमें दिया है ज्ञात करो कि वे परस्पर एक दूसरे को समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगी। समान दिशा बोला है दोस्तों, और चालों का अनुपात दिया है। तो दोस्तों मान लेते हैं एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है। तो दोस्तों एक ट्रेन ये है, चाल का अनुपात हमें दिया है 7:9। तो चाल मान लेते हैं दोस्तों 1 7 और 1 9। ये किस में मानेंगे दोस्तों, इसे मान लेते हैं हम मीटर पर सेकंड में, मान ले 7 मीटर पर सेकंड और ये 9 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों एक 7 मीटर पर सेकंड, एक 9 मीटर पर सेकंड चाल हो गई दोस्तों ट्रेन की। अब हमें समय दिया 4 सेकंड और 6 सेकंड में किसी खंभे को पार कर लेती हैं दोस्तों। कोई खंभा है दोस्तों यहाँ 4 सेकंड और कितने सेकंड, 6 सेकंड में, 4 सेकंड में और 6 सेकंड में पार कर लेती हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये है स्पीड और ये है टाइम। तो दोस्तों हम दूरी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बराबर एस इंटू टी। तो दोस्तों दूरी हम निकाल सकते हैं, ये स्पीड ये टाइम। तो टाइम इंटू डिस्टेंस गुणा कर देंगे दोस्तों, तो दूरी पता चल जाएगी। तो 7 चौके 28 हो जाएगा दोस्तों। ये 28 मीटर हो जाएगी दोस्तों हमारी क्या डिस्टेंस, और ये हो जाएगी 9 चौके 36। ये 36 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी। 9 चौक 54 होगी दोस्तों। कितनी होगी, 54 मीटर। तो उम्मीद है दोस्तों आप इतना समझ पाए होंगे। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगी। तो दोस्तों इस फॉर्मूला में हम मान रख देंगे। तो दोस्तों समान दिशा बोला है, यानी समान दिशा यानी समान और विपरीत यानी जुड़ जाती है दोस्तों। समान दिशा में क्या होगी दोस्तों, घट जाएगा। क्या घट जाएगा दोस्तों, स्पीड तो हमारी जुड़ जाएगी दोस्तों, ये 54 है। स्पीड सॉरी डिस्टेंस हमारी जुड़ जाएगी, ये 54 और 28 जुड़ जाएगा। तो हम जोड़ेंगे 8 4 12 की 2 हासिल, 1 5 5 और 2 7 और 1 8, 82 हो जाएगा डिस्टेंस। और स्पीड हमारी दोस्तों समान दिशा में जा रही है इसलिए घट जाएगी, 9 में से 7 घट जाएगा। तो 9 में 60 घट जाएगा दोस्तों, यहाँ 9 - 7 इंटू टी। दोस्तों अब इसे हल कर लेंगे दोस्तों। 9 में 7 गया तो 2 बचा, यानी टी बराबर 82/2 हो जाएगा। और टी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 41 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप बेहद आसानी से इस सवाल को समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में हमें दिया है दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 3:4 है। विपरीत दिशा से आते हुए दोनों किसी खंभे को 3 सेकंड में पार करती हैं। याद करो कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। तो दोस्तों आइए पिछले सवाल जैसा इसको हल करेंगे बेहद आसानी से। हमें दिया दो ट्रेनों की चालों का अनुपात दिया है दोस्तों। एक ट्रेन ये हो गई और एक ट्रेन ये हो गई। चालों का अनुपात दिया कितना दिया, 3:4। ये 3 और ये 4। दोस्तों इन्हें मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं, मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों मीटर पर सेकंड मान लिया हमने इनको। ये 3 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड।
तो पहली से ट्रेन ये, दूसरी ट्रेन ये। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। तो अब हमें क्या दिया, विपरीत दिशा से आते हुए दोनों किसी खंभे को 3 सेकंड में पार करती हैं। यानी दोस्तों ये भी 3 सेकंड में पार कर रही दोस्तों किसी खंभे को, और ये भी 3 सेकंड में पार कर रही दोस्तों किसी खंभे को। तो किसी खंभे को 3 सेकंड में पार करती हैं। याद करो कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। दोस्तों हमें टाइम निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनकी डिस्टेंस यानी दूरी पता करेंगे। तो ये स्पीड, ये क्या हो गई हमारी सेकंड समय। तो D बराबर फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड और टाइम का गुणा करेंगे तो हमें डिस्टेंस पता चलेगी। तो 3 और 3 का गुणा होगा, 3 3 9 मीटर हो जाएगी ये, और 4 3 12, ये 12 मीटर हो जाएगी। उम्मीद है आप आसानी से समझ पा रहे होंगे दोस्तों। तो ये 9 मीटर और ये 12 मीटर हो गई दोस्तों। अब हमें क्या निकालना, समय निकालना दोस्तों। तो फॉर्मूला हमारा D बराबर S इंटू टी। तो हमें विपरीत दिशा बोला है इसमें, विपरीत दिशा। तो यानी ये दोनों चाल जुड़ जाएंगी, यानी और डिस्टेंस हमारी 12 और 9 कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। 21 बराबर ये हो जाएगी हमारी 4 और 3 7 इंटू समय हमें निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों ये 7 से कट जाएगा। T बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 7 3 21, यानी 3 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप बेहद आसानी से सवाल को समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है, कोई ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। तो आइए दोस्तों कैसे हल करेंगे देख लेते हैं। हमें दिया है, कोई ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलती हुए, मान लेते हैं दोस्तों ये एक ट्रेन है। ये दोस्तों हमारी क्या ट्रेन हो गई, रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। दोस्तों 10 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर, ट्रेन की लंबाई, ये ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई हमें 200 मीटर दी है दोस्तों। तो ये 200 मीटर, और दोस्तों स्पीड हमें इसकी नहीं पता, तो स्पीड हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। और दोस्तों हमें आदमी की चाल क्या दी है, ये आदमी हो गया, आदमी की चाल हमें दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इसे हमने माना, ये हमें दिया है। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। और समय हमें दिया है 10 सेकंड में पार करती है। आदमी को कितने सेकंड में, 10 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों फॉर्मूला हमारा D बराबर S इंटू टी, यानी D हमारा 200 मीटर हो जाएगा दोस्तों, और S हमारा दोस्तों हमें एक ही दिशा बोला जाना, यानी ये 200 मीटर हो गया, और एक ही दिशा बोला दोस्तों, यानी बड़े में से छोटी को माइनस, या ये हो जाएगा हमारा x माइनस 6। तो x माइनस 6 इंटू टी, समय हमें क्या दिया 10 सेकंड। तो ये 10 सेकंड, ये दोस्तों मीटर में, ये किलोमीटर में, इसलिए 5/18 से गुणा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ 10 पना 50, 50 से इसको काट देंगे दोस्तों, इसको काटेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 50 से काटेंगे तो 0 से, तो ये 0 कट जाएगी दोस्तों, और 5 चौके 20, यानी ये इधर 4 आ जाएगा, x माइनस 6 अपॉन 18 आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72 बराबर x माइनस 6 हो जाएगा। और यहाँ करते हैं तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा 6 इधर, तो x बराबर 78 हो जाएगा दोस्तों। तो x बराबर
78 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमसे यही पूछा था ट्रेन की चाल ज्ञात करना, तो ट्रेन की चाल x थी, x माना था, x की वैल्यू हमारी 78 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। उम्मीद है दोस्तों आप सवाल को बेहद आसानी से समझ गए होंगे।